मॉरिस ओडुम्बे के साथ खेलना, बैटिंग मॉरिस ओडुम्बे और मेरा एक साथ खेलना, मैं वो सपने से मेरे लिए कम नहीं था। लास्ट लीग थी मेरी 2022 की जो केनिया में, उसको मैं अलविदा कहते हुए और वहीं से कमेंट्री को स्टार्ट किया। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है कि मैं कमेंट्री में अच्छा काम करूं, मेरा एक ही फोकस है कि मैं इसके ऊपर अपनी नजरें गड़ाए रखूं। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से वो मारवाड़ी कमेंट्री मेरी स्टार्ट हुई थी। तो 2 ओवर बाद उदयपुर स्कोर है 22 बिना किसी नुकसान रहे। हरीश खेल रहे हैं 4 गेंदा में 7 रन बना रहे। दूसरी तरफ दिव्य गजराज खेल रहे 8 गेंदा में 13 रन बना रहे। 162 रन लक्ष्य मिले बैठे उदयपुर रॉयल्स की टीम ने। रॉयल राजपूताना रे अगर गेंदबाजारी बात करा, कन्हैया स्वामी जिन्होंने जो अब तक पहला ओवर डालियो जिनमें 9 रन खर्च कर। मलसी सर के जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहनें, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अंसार सर हैं, ये इतने प्यारे इंसान हैं कि मेरे प्रिय मित्र है नदीम धनूरी, धनूरी से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत सारी क्रिकेट खेली और आज भी खेलते हैं, ISPL खेलते हैं और बहुत तगड़ा नाम कमाया उस खिलाड़ी ने, जबरदस्त खिलाड़ी हैं। वॉइस ऑफ जनमानस, जनता की सच्ची आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनमानस। और इस वीडियो में हमारे साथ एक शानदार शख्सियत आप सबसे रूबरू होने के लिए अपने कैरियर के और ज़िंदगी के अनछुए पहलू आपसे साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेश गोस्वामी। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल जो है जनमानस शेखावाटी न्यूज़ चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहला पॉडकास्ट जो कि आज मेरे लिए हो रहा है, तो मैं तो अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया है और इस मौके के लिए मैं अपने आप को भी भाग्यशाली समझता हूँ। मैं दर्शकों को बता दूं, सुरेश गोस्वामी झुंझुनू जिले के कालियासर से हैं और आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं और साथ में ही अभी वर्तमान में आप कमेंट्री पैनल में भी शामिल हैं। हमारे दर्शकों को आप कालियासर से जो क्रिकेट की शुरुआत हुई उसके बारे में बताइए। मेरा गांव बास कालियासर है और मैं सबसे पहले जब स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं सईद नियामत अली जो स्कूल है अपनी जाबासर, उसमें मैं सीनियर क्लास में था, तो वहाँ से मैंने क्रिकेट को स्टार्ट किया था। वो आज भी वो लम्हा मुझे याद है कि उस स्कूल के पीछे वो मैदान, उस मैदान पे वो क्रिकेट खेलना और वो सारे लम्हे मुझे आज भी याद है। वहीं से फिर मैं क्या हुआ, मुझे PTI जी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप स्कूल से खेले हैं, बढ़िया खेलते हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्राई करो। तो सर मैं फिर वहाँ से सीधा कॉलेज गया, सईद नियामत अली स्कूल से सीधा लोया कॉलेज चूरू पहुँच गया। अब मैं कॉलेज से मैंने खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगा कि मुझे अपने ज़िले झुंझुनू से खेलना चाहिए। मैं झुंझुनू ज़िले में चला गया, वहाँ से मैंने खेलना शुरू किया। मगर कभी कभार होता है ना कि काफ़ी लड़के अच्छे होते हैं खेलने वाले, तो उनमें नंबर आना इतना आसान नहीं है, तो फिर मैंने रुख किया पंजाब का, चंडीगढ़ की तरफ में चला गया। वहाँ पे युवराज सिंह के कोच रहे हैं सुखविंदर सिंह बाबा और रोहित चौहान सर हैं, उनके अंडर में मैंने 2013 में शुरू कर दिया था खेलना क्रिकेट को। धीरे धीरे मैं क्रिकेट खेलता गया और वहाँ से खेलने के बाद मुझे मौके मिले। सबसे पहला मौका मुझे मिला श्रीलंका के लिए क्लब खेलने के लिए। अच्छा। बिंग स्पोर्ट्समैन एक क्लब है, उस क्लब के जो संचालक हैं वो श्री रोहित चौहान सर हैं, उनके अंडर मुझे श्रीलंका में मौका मिला। मैं कोलंबो गया था और 13 दिन की वो हमारे वो क्लब की वो लीगें थी, जिसमें 5 T20 थे और पाँचों के पाँचों हम जीत करके आए थे क्लब से, और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद वापस इंडिया आए। इंडिया से आने के बाद फिर वहीं से मुझे फिर मौका दिया उसी बिंग स्पोर्ट्समैन क्लब ने माफ कीजिए साउथ अफ्रीका के लिए। जोहान्सबर्ग में हम लोग गए थे, वहाँ पे फोनिक्स क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ से हम लोग खेले और वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी हासिम आमला, AB डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक और मोनी मोरकल, ये सारे खिलाड़ी उस मैदान में थे और जहाँ हम खेल रहे थे उनसे मुलाकात भी हुई और हमें बहुत सारे वहाँ उनसे टिप्स भी मिले और हम उनके साथ काफ़ी देर तक हमने अपना समय बिताया। तो वो लम्हे मुझे बहुत सारे याद हैं आज। आपका ये जो खेल का जर्नी है क्रिकेट का, खासकर इसमें परिवार और आपके घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? देखो सर, परिवार मेरा किसान फैमिली है
और गरीब फैमिली से किसी के लिए निकलना इतना काम आसान नहीं होता है। मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि मैं जब 7th क्लास में था तो मेरे फादर साहब इस दुनिया से चले गए थे, तो फिर मेरे भाई किसान थे, कुछ मेरे लिए इतना कर नहीं सकते थे। मैं क्रिकेट अच्छी खेलता था, तो धीरे-धीरे मैं खेलने लग गया। तो मेरे गाँव में क्या है कि ना, एक सैनी गाँव है वो, एक जिसमें 70 से 75 घर हैं। बास कालियासर जो मेरा गाँव है, वहाँ पे कुछ लोगों का मुझे साथ मिला कि आप जाइए। कुछ यूँ समझ लीजिए भाइयों ने भी थोड़ा बहुत साथ दिया कि आप जाइए, क्रिकेट खेलिए और हम आपके लिए तैयार हैं। मुझे याद है कि मैं 2017 में, माफ़ कीजिए, हाँ 2017 की बात है शायद, जब मैं पहली बार नेपाल गया था एशियन लीग खेलने के लिए, तो मेरे पास किट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उससे पहले की बात बता दूं, जब मैं 2007 में करनाल खेलने गया था अपने झुन्नू डिस्ट्रिक्ट की टीम से, जहां पे कल्पना चावला मेमोरियल कप होता है। साइंटिस्ट अपनी कल्पना चावला जी हैं, उनके याद में एक कप होता है, तो वो मैं खेलने के लिए गया था। तो मेरे पास ओनली एक व्हाइट टी शर्ट थी और पैंट थी पहनने के लिए। उस पैंट में और टी शर्ट्स में मैं खेला था। वहां पे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। अब जो सपोर्ट मुझे परिवार से मिला वो इतना ही मिला कि हम आपके लिए खड़े हैं, अगर जरूरत पड़ी, आप अच्छे खेले और कहीं ऐसा लगा कि कहीं पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके लिए जमीन भी कहीं गिरवी रख देंगे। गांव वालों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो ऐसे धीरे धीरे जर्नी चलती रही सर। आपने 3 साल तक केन्या जो लीग है उसमें भी पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है, उसके अनुभव को लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी सर, वो ऐसा है कि जब मैं केन्या खेलने के लिए गया था, तो वही वो क्लब है अपना, जो बीइंग स्पोर्ट्समैन क्लब है, उसके संचालक जो है रोहित चौहान सर हैं, उनके अंडर मुझे फिर खेलने का मौका मिला था केन्या, जहां मैं 3 साल बीइंग स्पोर्ट्समैन की तरफ से अफ्रीकन क्रिकेट क्लब, जो लाइव एक लीग होती है हर साल, वो मैं खेलने के लिए वहां पहुंच गया। 2 साल खेला। केन्या से जितने भी क्रिकेटर्स खेले हैं, आपको याद है कि 2003 का वर्ल्ड कप जिनने उल्टफेर किया था, श्रीलंका को भी केन्या ने हरा दिया था सेमीफाइनल के, वो दौड़ में आगे थे। मॉरिस ओडुम्बे, स्टीव टिकोलो, टॉम टिकोलो, थॉमस ओडोयो, ये सारे क्रिकेटर्स वहां थे। और मॉरिस ओडुम्बे के साथ खेलना, बैटिंग मॉरिस ओडुम्बे और मेरा एक साथ खेलना, मैं वो सपने से मेरे लिए कम नहीं था। वहां हम क्रिकेट खेले। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक जो कमेंटेटर्स आता था, वो कमेंटेटर्स किसी कारणवश वहां आ नहीं पाए थे। अब किसी ने पूछा कि यार वो कोई कमेंट्री करने वाला है क्या? तो मैंने कहा कि मैं कभी कभार कर लेता हूं, बट मैं करता हिंदी में हूं। तो हमारे जो सर थे उन्होंने कहा कि चलिए आप हिंदी में भी कीजिए। तो सर मैंने वो पहली बार माइक पकड़ा था, और 2022 में वो माइक पकड़ते पकड़ते मैं आज इस लेवल पे पहुंच गया हूं कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंच गया हूं। पहली बार जब आप माइक पे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे? सर वो होता है ना कि पहली बार जब भी कोई होता है माइक पे, वो धड़कनें तो सबकी बढ़ी जाती हैं। तो मुझे क्रिकेट का नॉलेज था, मुझे इतना तो विश्वास था कि मुझे क्रिकेट का नॉलेज है, तो मैं क्रिकेट की सारी बारीकियां बता सकता हूं। लेकिन कहीं न कहीं वो धड़कनें जरूर बढ़ी हुई थी। वो पहली बार माइक पकड़ा, ऊपर वाले का शुक्र किया मैंने कि मुझे ये मौका मिल रहा है। लेकिन फिर उस माइक के साथ साथ कुछ पैसे मिलने शुरू हुए। तो मैंने सोचा कि कमेंट्री में तो पैसे भी मिलते हैं, और इतने अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ये पता नहीं था। तो सर मैंने क्रिकेट को वहीं से अलविदा कहा, और फिर मैं कमेंट्री के क्षेत्र में आया, और फिर कई सारे मौके मिले। मतलब आपने खेलना छोड़ दिया, जी। उसके बाद कमेंट्री वाला ये जो पैनल है इसमें शामिल हुए? जी सर, मैं मतलब वहाँ से आप यूँ मानो कि मैं, लास्ट लीग थी मेरी 2022 की जो केन्या में, उसको मैं अलविदा कहते हुए और वहीं से कमेंट्री को स्टार्ट किया। और पहला जो मुझे मौका मिला, फिजिकल डिसेबिलिटी, जो डीसीसीआई, जो एक जिस प्रकार से बीसीसीआई अपना है, उसी प्रकार से एक डीसीसीआई है, और वो इतने बड़े स्तर पर एक लीग ऑर्गेनाइज करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हुई थी श्रीलंका कोलंबो में। तो उसमें मुझे बतौर कमेंटेटर मौका मिला, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड 4 टीमें खेल रही थी। और मैं अपने आप को इसलिए भाग्यशाली भी समझता हूं सर कि उस चैंपियन ट्रॉफी में भारत विजेता भी रहा, और उसमें मैं कमेंट्री कर रहा था। आपके साथ और कौन कौन कमेंटेटर शामिल हुए? मेरे साथ कन्हैया लाल थे, जो जयपुर से हैं, उस चैंपियन ट्रॉफी में। उससे पहले अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की टीमें थी, वो खेल रही थी। उसमें 5 T20 का वो श्रृंखला थी, जिसमें मैं
मैं था, कन्हैयालाल थे और रणजीत सैनी सर थे। हम तीनों ने कमेंट्री की थी। वो पहला मौका था जो किसी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक कमेंट्री के अंदर मौका मिल रहा है। लेकिन जो बाहर की बात करेंगे तो श्रीलंका में वो पहला मौका था मेरे लिए। अब धीरे 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 सर मैं कमेंट्री करता गया। फिर मुझे आरबीआई जो अपनी है उनकी तरफ से एक लीग होती है, वो जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में हुई थी। बतौर कमेंटेटर मुझे बुलाया गया था। आरबीआई के लिए मैं कमेंट्री कर रहा था, जिसमें दीपक चार हैं और अपने उमेश यादव हैं और भी मयंक अग्रवाल हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे थे, जिसमें आईपीएल प्लेयर सारे खेल रहे थे आरबीआई की तरफ से। तो मुझे वहाँ मौका मिला। वहाँ मौका मिलते मिलते सर अभी हाल ही में मैं पिछले महीने एशिया लेजेंड कप हुआ था थाईलैंड में, जिसमें एशिया लेजेंड की टीम में जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई, हांगकांग ये टीमें खेल रही थी और बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे थे। तो सर मुझे वहाँ भी मौका मिला। तो मैं अभी हाल ही में अभी पिछले महीने कमेंट्री करके आया हूँ। और ये है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं धीरे धीरे काम अच्छा कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है कि मैं कमेंट्री में अच्छा काम करूँ। मेरा एक ही फोकस है कि मैं इसके ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए रखूँ और मेरा पूरा दिन जाता है वो कमेंट्री को देखते हुए ही जाता है। आप कौन सी भाषा में कमेंट्री करते हैं? सर मेरी दो भाषाएं हैं। पहली भाषा हिंदी है, दूसरी अपना मारवाड़ी। तो मारवाड़ी में ये ऐसा हुआ सर कि मेवाड़ कप हुआ था 2024 में उदयपुर में। तो किसी ने कहा कि सर आप कोई मारवाड़ी कमेंटेटर है जो मारवाड़ी में कमेंट्री कर सकता है? तो मैंने हाँ किया। एक राजस्थान है, वो राजस्थानी वाले मारवाड़ी तो जानते ही हैं सर। तो मैंने वहाँ पे मारवाड़ी भाषा में कमेंट्री की। तो वहाँ पे कई क्रिकेटर्स खेल रहे थे। आप यूँ मान लीजिए कि विराट कोहली खेल रहा है, तो विराट कोहली 99 पे खेल रहा है, तो मैं मारवाड़ी में बोल रहा हूँ, विराट कोहली अपने स्थान पे खड़े है और छोटी गेंद अपने लिए जगह बनाई और बहुत बढ़िया कट करियो, पॉइंट बाउंड्री रहा बाहर, 4 रन और 4 रन रहे साथ में यो विराट कोहली रो शतक पूरो। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से वो मारवाड़ी कमेंट्री मेरी स्टार्ट हुई थी। और हिंदी में ये शुरू से हिंदी तो थी, अपनी मातृभाषा हिंदी है। तो इस हिंदी भाषा में सर मैं कमेंट्री सुनता था रेडियो पे। और रेडियो से मुझे याद आया कि एक हैं देवेंद्र कुमार चौधरी जो जोधपुर से हैं। मैंने सुना है कि वो खेत का काम करते थे और कुछ पशुओं का अपने घर के लिए काम करते थे। और करते करते उन्होंने इंग्लिश, यानी कि आप ये समझेंगे कभी जो बंदा स्कूल नहीं गया हो और कुछ नहीं किया हो, वो इंग्लिश में कमेंट्री करते हुए आज अफगानिस्तान के लिए सबसे बेस्ट हैं। आप कम से कम मानोगे तो 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख उनके फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। और अफगानिस्तान टीम को खड़ा करने में उनका अहम योगदान था। तो उनसे मुझे मोटिवेटेड मिला। अच्छा। हाँ, तो सर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कुछ होगा नहीं, आप केवल अपना फोकस रखिए और इस पे अपना वर्क करते रहिए और बहुत कुछ अच्छा होगा। झुंझुनू से हैं आप, और झुंझुनू के युवाओं के लिए, खासकर क्रिकेट से जुड़े हुए जो लोग हैं जो इस तरफ अपना रुख अपनाना चाहते हैं करियर को लेकर, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? अगर क्रिकेट खेलने की बात आती है तो सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल क्रिकेट में कम से कम 140 करोड़ की जनसंख्या में अपने पूरे भारत में 20 करोड़ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और इंडिया के लिए तो केवल 15 ही खेलेंगे। उससे पहले हम बात करें आईपीएल की। आईपीएल में बहुत सारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, लेकिन 20 करोड़ बच्चों में प्रैक्टिस करने में मतलब आने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उससे पहले भी मैं बता देना चाहता हूँ, जाबा सर से आदिल हैं, हाँ आदिल जाबासरिया, तो सर बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमी कहाँ रह गई, वो मैं वही बता रहा हूँ सर। नदीम के लिए ये इतना मतलब कठिन नहीं था, मेरे लिए और आदिल जाबासरी के लिए कठिन था कि आप आगे बढ़ोगे तो कुछ न कुछ आपको चाहिए होता है। खासकर पैसों की अच्छी आवश्यकता होती है। एक अच्छे मतलब शूज होना चाहिए आपके पास, ड्रेसें होने चाहिए आपके पास, अच्छा किट होना चाहिए। कम से कम आप लाखों रुपए का किट लेके घूमो। आजकल क्रिकेटर्स को देखते हैं सर, बल्ला लेके घूमते हैं वो लाखों लाखों रुपए के। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए इतनी वो हो गया कि स्ट्रगल करना पड़ा हमें। तो नदीम धनूरी आज बहुत अपना नाम कमा रहा है। उसी प्रकार से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेटर वो ही बने जिसका मेन फोकस और अच्छा गेम हो। अदरवाइज आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के तो पर उसकी तैयारी करें, लेकिन क्रिकेट के प्रति जिसका लगन है वो ही क्रिकेट खेलें और उसके पीछे मेहनत करें।
आप अभी जानते हैं सर, हाल ही में भी जब आईपीएल में जब ऑक्शन हुआ था, बोली लगी थी, तो मुकुल चौधरी झुंझुनू से ही हाँ। हैं, वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए में बिके हैं। तो ऐसे मौके आते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, घर छोड़ना पड़ता है, दूर-दूर तक रहना पड़ता है। आज कल अपन देखते हैं कि स्मार्टफ़ोन है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। कब कि आप 12 घंटे की आप तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर मोबाइल को छोड़ दिया, आप कीपैड मोबाइल रखिए, जो घर से फ़ोन आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन है, तो उसको उठाइए और रिसीव कीजिए, और उसके बाद में आप आईफ़ोन जो भी है, मतलब अदरवाइज़ जो भी है स्मार्टफ़ोन है, आप तब यूज़ कीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं आज खेल रहा था तो मेरी कमी थी ये, तो मैं यूट्यूब पे देख सकता हूँ मेरी कमियाँ कहाँ थी। इतना ही यूज़ कीजिए। तो झुंझुनू जिले के जितने भी बच्चे हैं उनमें टैलेंट बहुत है सर, मैंने देखा है। मैं जब झुंझुनू से खेलता था, अंडर 19 के लिए मैं आया था, बगड़ जब मैं खेला था, तो बच्चे इतने ज़बरदस्त खेलते हैं। उनमें कुछ मेरे दोस्त में, जैसे आप मान लीजिए अंकित लांबा हैं जो राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेले हैं, अखिल लांबा भी हैं, और महेश शेखावत हैं जो अभी उस एकेडमी को चलाते हैं। और भी कई क्रिकेटर्स हैं जो बहुत सारे क्रिकेट खेले हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी सर इसके पीछे। और झुंझुनू जिला है वो मेहनत में कभी पीछे रहता नहीं है, ये मैं मानता हूँ। जब सेना में अपना शौर्य मनवा सकते हैं, और तो खेल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा, ये कहना है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सुरेश गोस्वामी जी का। सुरेश गोस्वामी जी जिन्होंने क्रिकेट खेला भी है और अब कमेंट्री पैनल में शामिल हैं, और थोड़े ही दिनों में हम इनको आईपीएल या इंडिया के जो इंटरनेशनल मैचों में पार्टिसिपेट इंडियन टीम करती है वहाँ भी इनको मौका मिले और ये आएँ। आप इस वीडियो को लेकर और हमारी जो बातचीत हुई है इसको लेकर क्या कहेंगे? और जो भी साथी स्टूडियो में अपना वीडियो शूट करवाना चाहता है वो मलसीसर में हमारे जनमानस के स्टूडियो में आकर संपर्क करें। नमस्कार। नमस्कार। वो कुछ कहना चाहो? देखो सर, मैं अभी लास्ट में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने 13 चैनल पे अब तक कमेंट्री की है, अच्छा। जिसमें डीडी स्पोर्ट्स चैनल है, फैन कोड है, आई स्पोर्ट्स में जब केन्या में कर रहा था, सोनी लिव है, प्रसार भारती है, और अदरवाइज जैसे न्यू स्पोर्ट्स पे भी मैं कर चुका हूँ। कई और चैनल्स भी हैं, 24 लेंस हैं। ऐसे कुछ चैनल हैं जो 13 चैनल हैं जहाँ पे मैं अब तक कमेंट्री कर चुका हूँ। हाल ही में मुझे सोनी लिव पे भी मौका मिला है, डीडी स्पोर्ट्स से सीधा मैं सोनी लिव पे गया हूँ, और अभी फिर से वो प्रो क्रिकेट लीग आने वाली है, तो जहाँ पे वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े नामी, पवन नेगी ये क्रिकेटर खेल रहे हैं, तो उस लीग में मैं फिर जाऊँगा, और वो सोनी लिव पे ही आने वाली है। मेरा मलसीसर के जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहनें, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अंसार सर हैं, ये इतने प्यारे इंसान हैं कि मैं काफ़ी सालों से इनके साथ में टच में हूँ। जनमानस शेखावाटी जो चैनल, पॉडकास्ट चैनल जो यहाँ पे स्टार्ट किया है, मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही मैंने नाम सुना था, तो मैं दिल्ली में था, तो मैंने तुरंत मैसेज डाल दिया था कि सर मैं आऊँगा और सबसे पहले मेरा इंटरव्यू होना चाहिए। मुझे इतनी खुशी मिली है कि एक मलसीसर शहर में एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना कोई एक आम बात नहीं है, और जो भी भाई बहन है जो यहाँ आए और जो अपना पॉडकास्ट, अपना जो चैनल पे जो अपना इंटरव्यू रखना चाहते हैं, तो ज़रूर आएँ और इनसे मिलें। बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत ज़बरदस्त ये जनमानस शेखावाटी न्यूज़ चैनल है, तो इस पे आप आएँ और अपना पॉडकास्ट वीडियो वायरल करवाएँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आप आए। थैंक यू।